Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 83 of Legal News and Update series. Supreme Court में एक प्ली प्रेजेंट की गई regarding the high enrollment fees which is being charged by the State Bar Council. क्या हो रहा है? मतलब State Bar Councils एडवोकेट enrollment के लिए इतनी हाई फीस चार्ज कर रहे हैं. ओडिशा 42,000, गुजरात 25,000, उत्तराखंड 23,650. मतलब इतना ह्यूज अमाउंट चार्ज किया जा रहा है एनरोलमेंट फीस के रूप में स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा. इसी चीज़ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है स्टेट बार काउंसिल्स से. सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट बार काउंसिल से पूछा कि आप एडवोकेट्स एक्ट 1961 का उल्लंघन कैसे कर सकते हो जब इस एक्ट के सेक्शन 24(1) क्लॉज ई में एक प्रिस्क्राइब्ड फीस मेंशन है. आप उससे ज़्यादा फीस कैसे चार्ज कर सकते हो? इस एक्ट के इस प्रोविजन के तहत स्टेट बार काउंसिल सिर्फ 600 रुपये चार्ज कर सकता है टू बी द चार्ज फॉर इनरोलमेंट फीस और बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ 150 रुपीज़. जबकि जो करंट सिचुएशन है, जो अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स इस वक्त इनरोलमेंट फीस प्रिस्क्राइब किए हैं, उनका तो कोई लेवल ही नहीं है. वी कांट इवन कंपेयर देम, दे आर सच ह्यूज इन नंबर. राइट. इस इश्यू को एक इम्पोर्टेंट कंसर्न मानते हुए बेंच कंप्राइज CJI DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस PS नरसिम्हा, उन्होंने स्टेट बार काउंसिल्स को डायरेक्शन दिए हैं कि वो रिस्पॉन्ड करें इस मैटर में कि वाई यू आर चार्जिंग सच अ ह्यूज फीस, और साथ साथ एफिडेविट भी सबमिट करें कि आप एक साल में कितना अमाउंट द अमाउंट ऑफ मनी यू आर कलेक्टिंग थ्रू आउट द ईयर थ्रू दिस इनरोलमेंट फीस, उसका एक एफिडेविट सबमिट करें, उसका जो पूरा एक डेटा है वो सबमिट करें. राइट. CJI ने कहा दैट अब ज़रूरत है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंटरवीन करे इस स्टेट बार काउंसिल के इस एक्शन को, दैट दे आर चार्जिंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनरोलमेंट फीस. अब आप बताओ, एक दलित का बच्चा, एक दलित स्टूडेंट या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि एक रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? ऐसे तो मतलब कहीं ना कहीं जो डिज़ायरिंग स्टूडेंट है, डिज़ायरिंग एस्पिरेंट है, वो इस प्रोफेशन में एंटर ही नहीं कर पाएगा. तो फिर कोर्ट ने पूछा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से, एडवोकेट मनान कुमार मिश्रा से, कि आप हमें ये बताएं कि सालाना पर ईयर स्टेट बार काउंसिल्स कितना कलेक्ट कर ले रहे हैं. तो उस पर मनान मिश्रा ने सबमिट किया बिफोर द बेंच दैट ये एक एनरोलमेंट फीस जो है ये वन टाइम पेमेंट है और उसके बाद बार काउंसिल्स कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं. ये स्टेटमेंट चेयरमैन ऑफ BCI ने सबमिट किया. इस पे DY चंद्रचूड़ जी ने कहा दैट हम समझते हैं, वी डू अंडरस्टैंड कि ये वन टाइम पेमेंट है, पर साल में स्टेट बार काउंसिल्स कितना कलेक्ट कर ले रहे हैं इस वन टाइम पेमेंट के नाम पे? इफ़ यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एडवोकेट्स हु गेट एनरोल्ड इनटू द बार काउंसिल फीस, वो कितनी होगी, हम ये पूछ रहे हैं आपसे. CJI ने एक बहुत ही सरप्राइज एक्सप्रेस किया है कि मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग. ओडिशा को ले लो, ओडिशा इज़ चार्जिंग 42,000 एनरोलमेंट फीस, झारखंड इज़ चार्जिंग 23,000 एनरोलमेंट फीस, और इस तरह से बाकी और भी स्टेट इतना ही हाई ह्यूज फीस चार्ज कर रहे हैं. देखो, कोर्ट ने कहा कि एनरोलमेंट फीस एक मात्र वो फीस है विच यू हैव टू पे फॉर बीइंग इनरोल्ड इन द बार. पर ऐसा भी नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि बिकॉज वी आर चार्जिंग सो मच फीस तो हम इसके बाद एडवोकेट्स को सारी बुक्स प्रोवाइड करेंगे फ्री में, या फिर यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा और बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे. ऐसा तो कुछ है नहीं. राइट. तो कोर्ट ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को डायरेक्ट किया है दैट आप रिप्लाईज दें, और साथ साथ जो एक टाइम पीरियड दिया था स्टेट्स को जिन्होंने कि आपको 4 हफ्ते के टाइम पीरियड में रिप्लाई करना है, जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया है, जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट को, तो कोर्ट ने कहा वील कंसिडर दैट नाउ देयर राइट टू रिप्लाई शैल स्टैंड फॉरफीट. उनका ये जो राइट टू रिप्लाई है वो अभी यहाँ पर फॉरफीट हो जाता है और अभी इसमें कुछ भी और एड ऑन नहीं किया जाएगा. साथ साथ कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी कहा है कि वो कोर्ट को असिस्ट करें इन दिस मैटर, इन दिस कंसर्न. CJI DY चंद्रचूड़ जी ने कहा दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, क्योंकि लॉ एक पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है. राइट. तो इतना ह्यूज फीस चार्ज करना, दिस इज अ कंसर्न टू बी डिस्कस्ड एंड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. राइट. सेक्शन 24(1) ऑफ एडवोकेट्स एक्ट को कोट करते हुए CJI ने कहा दैट ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, दिस इज नॉट बीन ऑल्टर्ड, और ये ऑल्टर भी नहीं हुआ है. सो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो 600 रुपये मेंशन किया है स्टैट्यूट ने, दिस इज नाउ सब्जेक्ट टू द इन्फ्लेशनरी एस्केलेशन, कि हर साल ये बढ़ेगा है? दिस इज व्हाट द स्टैट्यूट से, क्या स्टैट्यूट ये कह रहा है? इफ इट to be more than that, then the statute has to be amended.
कि अगर इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो ज़रूरत है कि स्टैट्यूट को अमेंड किया जाए। और जो बेंच में दूसरे जस्टिस नरसिम्हा ने भी कहा दैट स्टैट्यूट आपको परमिट नहीं कर रहा है कि आप इस तरह के हाई एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज करें ऑन द नेम ऑफ इनरोलमेंट फीस फॉर द बार, राइट। कोर्ट जो है ये PIL सुन रहे थे विच वॉज फाइल्ड बाय गौरव कुमार। और पास में भी इस पिटीशन की हेयरिंग में कोर्ट ने पॉइंट रखा था कि हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स की अलग अलग फीस है, वाई देयर इज सच नॉन यूनिफॉर्मिटी। सो कोर्ट ने तब भी कहा था कि एक यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है, सभी स्टेट बार काउंसिल्स एक यूनिफॉर्म फीस ही चार्ज करें। और इस केस का टाइटल था गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लीगल सेगमेंट। आई होप दिस news and legal update has been clear. For more such informative content, just stay tuned with our channel. Thank you so much. Have a good day.